मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि आदिल की शादी 2 रेप केसेस है, वो भी ला रही हूँ सामने। आदिल की शादी का प्रूफ है कोर्ट मैरिज का। आदिल नहीं है मेरे साथ, मैं क्यों ऑर्डर करूँ उसके लिए? और BMW कार मुझे इन्होंने दी थी। कुछ खुलासे आज करने हैं। हमारी फ्रेंड है यहाँ पे मैसूर से, शैली, और ये आदिल के बचपन के दोस्त है, मैसूर से, शाहबाज। तो मैं सबसे पहले बता देना चाह रही हूँ, बहुत सारे ऐसे खुलासे, मुझे थोड़ा आप लोग के सामने आने के लिए वक्त लगा क्योंकि बहुत सारे खुलासे करने थे। ये इतने केसेस है, वो आपको सब बताएंगे आदिल के ख़िलाफ़। मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि आदिल की शादी, मुझसे पहले आदिल की शादी, ठीक है। और वो भी ये एक शादी नहीं है, 2-3 शादियां हैं। जिनको तलाक दे दिया उन लड़कियों को भी मैं ला रही हूँ सामने। 2 रेप केसेस है, वो भी ला रही हूँ सामने। वक्त लगता है हर चीज़ के प्रूफ को इकट्ठा करके लाने के लिए। तो अभी मैं ये आदिल की शादी का प्रूफ है, कोर्ट मैरिज का, पूरा कोर्ट निकाह कोर्ट मैरिज का है। सबसे पहले तो मैं अपनी बदकिस्मती ही बोलूँगी कि राखी को आदिल से मिलवाने वाली मैं थी। तो जो है हम लोग किसी अपने एक काम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, जहाँ पर आदिल ने मेरे से रिक्वेस्ट किया, मेरे पैरों में गिरा हुआ है, वो फ़ोटो भी मैं भेजूँगी, जिसमें उसने बोला है कि दीदी एक बार आप मुझे राखी सावंत से मिलवा दो। जब मैंने उसको बताया कि मैं उसके साथ कुछ काम करने जा रही हूँ, तो लिटरली उसने पैरों में पकड़ के, मतलब कि एक बार मुझे बुला दो, एक बार, आपके बॉलीवुड में कनेक्शंस हैं, आप एक बार मुझे उससे मिलवा दो। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मिलवा दूंगी जब नेक्स्ट टाइम मैं उससे मिलूंगी। शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बाद वो मिला, और उसके बाद जो उसने किया वो तो अब सब जानते ही हैं। और जो केस उसका हुआ, जो वो बोलता है कि रोशीना सिर्फ उसकी दोस्त थी और राखी ने पैसे दिए हैं रोशीना को केस करने के लिए, मैं जानना चाहती हूँ कौन औरत आएगी 3 लाख रुपए लेके केस करने के लिए? और पुलिस वाले क्या बेवकूफ़ बैठे हैं? कोई उनको कोई सबूत नहीं मिले होंगे कि उन्होंने उसके ऊपर इतना बड़ा केस डाला होगा। कैसे वो राखी पे तोहमत लगा रहा है अपने कर्म किए हुए की? तो ये ज़रा सर गलत बात है। राखी जब मैसूर आई थी तो सिर्फ मेरे साथ थी, राखी ने कोई पैसे नहीं दिए। अगर दिए हैं ना तो उसको बोलिए कि सबूत देगा, हम लोग खुद जाके सरेंडर करेंगे पुलिस में, हम लोग खुद जाएंगे। अगर राखी के दिए हुए पैसे कोई भी उसके पास सबूत है तो हम लोग खुद जाके सरेंडर करेंगे। इस तरीके की बेबुनियाद बातें और इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना राखी के ऊपर सही नहीं है। उसने क्या सोच लिया राखी अकेली है, उसकी सच्चाई नहीं आएगी सामने? सब सच्चाई है हमारे पास, प्रूफ के साथ आए हैं हम लोग। और इस तरीके से इस लड़की को बदनाम करना ठीक नहीं है। वो इंटरटेन करती है, वो लोगों को हंसाती है, वो लोगों से प्यार करती है, आपको हंसता हुआ देखना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर मजाक बना दिया जाएगा। मैंने आदिल को 2012 में 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ था उसके ऊपर। 50 लाख से हो गए 30 लाख, 30 लाख से हो गए 19 लाख, 19 लाख से हो गए 9 लाख। तो टोटल 2012 में, आज से 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आदिल का जो बिजनेस है, आदिल का जो ये है, सिर्फ चोरी और फ्रॉड का काम करता है। वो ना तो कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना तो उसके पास 1 रुपया है। ये सिर्फ 200 करोड़ का इल्ज़ाम लगा रहा है। लड़कियों से पैसा लूटता है, ये लड़कियों से पैसा लूटता है, क्योंकि इसने पहले भी 2-3 शादियाँ और की हुई है, और 2-3 शादियाँ की हुई है, और उसका प्रूफ भी राखी के पास है। और ये क्या करता है, ऐसे एक लड़कियों को फंसा लेता है जाल में। जाल में फंसा के क्या करता है, उनसे पेमेंट 5 लाख दो, 10 लाख दो, 2 लाख दो, ऐसे पेमेंट लेता है। और ये बेचारी तो इसको कुछ पता ही नहीं था, इसने उठा के बहुत बड़ा पेमेंट उस पर दे दिया। और ये जब भी जो भी ये बोल रही थी, ये मैसूर आई, ये सब शली ने ही इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। और आदिल का जो है ऑलरेडी टोटली 11 केसेस चल रहे, और उसका प्रूफ है यहाँ पे।
11 में से उसमें को 5 में बेल मिली है, जिसमें से 2 रोशिना और राखी के हैं। एक और उसके बाद ये, के जो ये है केसेस कौन से हैं जानते हैं आप? सारे 420 के केसेस हैं। सारे लोगों से पैसा लो। और जो भी मीडिया के मेरे भाई लोग हैं, आप एक काम करो, आपका एक नंबर डाल के जो भी आदिल से रिकवर पैसा करना चाह रहा है तो प्लीज़ कांटेक्ट टू दिस नंबर बोल के डालो। आपको कितने फ़ोन आएंगे ये हमारा चैलेंज है। आपको कितना फ़ोन आएगा, ये सब फर्जी कर रहा है, ये सब इसको ये दिल की ओपन माइंडेड है। हम लोग हक पे बात करने वाले, चाहे हमारी जान भी चले जाए ना, हम लोग हक पे बात करने वाले हैं। वो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका धंधा है ये लड़कियों से लूटना। और ये बेचारी तो आप एक बात बोलो, राखी का अभी तक कोई एफआईआर, कोई केस है किसी से पैसा लेके खा गई 1 रुपया बोल के? आज तक कहीं सुना है? मेहनत से कमाते लोग, मेरे को पता है इससे 2 करोड़ रुपया लिया है उसने, मुझे पता है और सारे प्रूफ है। और वो क्या करता है पता है? मासूमियत जितनी दिखती है ना सूरत पे, जितनी मासूमियत दिखती है ना, उतना बड़ा बस यही गलती हो रही है कि राखी थोड़ी लाउड हो जाती है और वो अपने आप को इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बात करके अपनी हर एक चीज़ पे पर्दा डाल दोगे। सबूत है उसके पास, उसने दिया है पैसा उसको। और ये बोल रहा है फैमिली बैकग्राउंड से पैसे वाला है। ज़ीरो है, ज़ीरो। क्योंकि मैं उसको बचपन से जानता हूँ। पहले उसको BMW की स्टीयरिंग दिया था मैंने उसको BMW पे 7.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करवाया था 2012 में टोटली। उसके बाद मर्सिडीज S क्लास दिलवाया था। जाते 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 मेरे पास i20 के काबिलियत बना दिया उसने। ऐसे लोगों से लूटता है ये, ऐसे मासूमियत को लूटता है। क्योंकि देखो हर एक आदमी मेहनत से ही कमाता है। इसकी तो आधी पौनी ज़िंदगी गुजर गई पैसे कमाते कमाते, है कि नहीं? आधी पौनी राखी जी की तो ज़िंदगी गुजर गई है। और इससे 2 करोड़ रुपया लेके वो क्या करता है? आदमियों को जाल में फंसाता है। जो कुछ भी सारे हिंदुस्तान, सारी देश की मीडिया सुन रही है, आप बोलो, लोग सुन रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, ऐसे लोगों की चाल में मत फंसिए। जब वो बचपन के दोस्त को ही बर्बाद कर सकता है तो किसी और को कहाँ छोड़ सकता है? और खुद की वाइफ से वाइफ बनाया, सब बनाया, फिर दूसरी लड़कियों का संबंध बनता है। उसने मेरे को एक बात बोला था JW जूहू में, आज से 1 साल पहले मैं जब आया हुआ था, मैंने राखी से बात भी करा था उस दिन। अरे राखी तो एक मोहरा है, उसको स्टेप बनाना चाह रहा हूँ मैं, उसको स्टेप बना के मैं आगे जाना चाह रहा हूँ। तुम्हारे को पता नहीं है कि हमारा स्कीम, मेरे को ऐसे ही बोला था उसने। क्यों? हम लोग हक पे बात करने वाले। इसका पैसा खाया है 100%, 2 करोड़ रुपया विद दी प्रूफ है। अगर आप एक बात बोलो, उसके ऊपर 10 से 12 एलिगेशन है, 10 से 12 केसेस ऑलरेडी 420 के चल रहे। क्या लोगों का पैसा खाया है बोल के? राखी का आप एक इल्ज़ाम दिखाओ मेरे पे, किसी से? सारे हिंदुस्तानी, सारी दुनिया में राखी किसी का 1 रुपया देना है क्या? मैं 20 साल सिर्फ से उससे शादी की या इससे शादी की, इसके सिवाय बात करने के लिए कुछ है क्या उसके खिलाफ? सारे प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, सारे प्रूफ यहीं पे है। और मेरे दोस्त है मैसूर में, आज भी 3 करोड़ का खाता चल रहा है उसका। अब्बास भाई का 2 करोड़ रुपया का अकाउंट है और जाकिर भाई का 50 लाख रुपया का अकाउंट है। 2.5 करोड़ रुपया वो देना है अभी, एट प्रेजेंट, एट ए डेट 2.5 करोड़ रुपया वो देना है। और वही नहीं, सारे कर्नाटक में जितने लोगों से पैसा लिया है ना, फर्जी है। एक गाड़ी का 1 नंबर डाल के चलाता है, हर चीज़ में फर्जी स्कैम करता है। ये बेचारी तो फंस गई। मैंने अभी राखी को पर्सनली डिस्कस किया। मैं बोला आप क्यों ऐसे जाल में फंसी? इतना मासूमियत बन के बात करता है क्या? 200 करोड़ की बात करता है वो, 200 करोड़ का। 200 करोड़? हाँ, ऐसे ही लड़कियों से लूटता है वो। 200 क्या 500 भी ऐसे लड़कियों को फंसाता है, ब्लैकमेल करता है। 500 करोड़ लूंगा, 200 करोड़ लूंगा। क्या 200 करोड़ में सही पर कितने है पता है उसको? नहीं, वीडियोस 200 बनाता करोड़ छोड़िए, सिर्फ सिबिल स्कोर दिखाने बोलिए उसको। सिर्फ सिबिल स्कोर, आई थिंक पता होगा सिबिल स्कोर क्या होता है, वो दिखाने बोलिए कि उसका कितना है। वहां से पता चल जाएगा कि उसके पास कितना पैसा है। और ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। 2 साल से EMI नहीं भरा कितनी हुआ है, सिबिल स्कोर कितना, उतना पूछ लीजिए। उसका बंगला कहाँ है, उसकी गाड़ी कहाँ है, वो कौन से खानदान से है, अरे हमें कहीं कौन जाने सा की बंगला जरूरत है? नहीं है। 1 मिनट, कौन सा बंगला है? बंगला भी नहीं है, घंटा भी नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो ऐसे कसम खाता है जैसे सुबह उठो तो माँ की कसम बेचता है।
माँ की कसम बेचता है, खानदान की कसम बेचता है। ऐसे आदमी पे कौन भरोसा करता है? सारे लोग उसको फेम कर रहे हैं। क्यों? अभी मैंने राखी से बात किया, माइंड कंफ्यूज है मेरा, रात भर नहीं सो रही हूँ मैं। मेरे को पैसा ले लिया, मेरे को बर्बाद कर दिया। ऐसे किसी औरत को करना सही लगता है क्या? मेरे पास प्रूफ से है, देखो 11-12 केसेस उसका पैसा देने का चल रहा है। 2 से 2.5 करोड़ रुपया मैसूर में देना है मेरे 2 दोस्तों को, करीबी दोस्तों को देना। और मेरे को 50 लाख का चूना लगाया था 2012 में इसने। इसकी क्या बात करते? किसको चूना नहीं लगाया उसने? मुझे चूना लगाया। उसका मेरा बिजनेस खुद का ये एक है। केस जो मैंने उसके ऊपर किया हुआ है मैसूर में, वो केस मेरा अभी तक उसके ऊपर रजिस्टर है। और लास्ट टाइम जो उसने मीडिया में, मेरे पास क्लिप है जो उसने बोला है कि मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, वो तेरा काम नहीं है। तू क्या करता है ये बता, तेरा क्या काम है वो मुझको बता। अभी मैं बताती हूँ तुझे कि मैं क्या करती हूँ और तू क्या करता है। ब्लैकमेल करता है मुझे ब्लैकमेल किया है। हम लोग आए हैं हक का साथ देने के लिए, राखी का साथ देने के लिए। हमसे कुछ 1 रुपया किसी का फायदा नहीं है इसमें। आदमी हर नुकसान सह सकता है, हर नुकसान सह सकता है, लेकिन पैसों का नुकसान नहीं सह सकता। एक तो 2 करोड़ रुपया दिया, अभी जेल से आने के बाद अभी उसको डांट रहा था, ऑटो पकड़ो बोल रही थी। मैं बोला क्यों, गाड़ी का है। BMW जेल से आया, चलो इसको माफ करेंगे। जेल से आके BMW ड्राइवर कैसे लेके गया। एक तो 2 करोड़ दिया। आदमी हर नुकसान सह सकता है, लेकिन पैसों का नुकसान नहीं सह सकता। इसके पैर खिसक गए कमाते कमाते, तकलीफ पड़ते पड़ते। कोई आज तक बोला है क्या राखी के बारे में, ऐसे पैसे कमाई वैसे पैसे कमाई बोल के? कोई एक लड़का एलिगेशन डाला है क्या किसी से पैसा खाई है बोल के? कोई एक लड़का बोला है क्या इसने लूटा है किसी को? किसी को लेता है टैटो बना लेने के लिए, वो उसको 5,000 देंगे तो वैसे 1000 मिलेंगे। प्रूफ के साथ आ, जैसे हमारे पास प्रूफ है। 11 केसेस है तेरे पास, 11 केसेस पैसे देने वाले, 11 केसेस है। आप राखी का एक केस दिखाओ। सब चलता है हिंदुस्तान में, लीगल चलता है ना, हिंदुस्तान में संविधान चलता है। संविधान में क्या लिखा है? जो हमारे पास प्रूफ है वही चलता है। उसके पास क्या प्रूफ है? राखी ने किसी को 1 रुपया देना बोल के कोई प्रूफ लेके आओ, विद द FIR, विद द डॉक्यूमेंटेशन। उसके पास ऑलरेडी 11-12 केसेस चल रहे हैं, बर्बाद कर दिया उसको। इतनी एंटरटेन लड़की है। हम लोग मैं 15 दिन से कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या आपको ऐसे कर रहा है? मतलब देखो, हर चीज़ की एक ये लिमिट होती है, लिमिट होती है। वो टोटली हम लोग जीरो आना आदमी भी है। नहीं चाह रहे थे, हम लोग यहाँ आना नहीं चाह रहे थे। हमें उसकी तरह फुटेज नहीं चाहिए ना, लेकिन इस लड़की को अकेला देख यूज के किया इसने, इसको यूज सुनो, किया और उसको अकेला समझा उसने। उसको सड़क से उठा के इसके बाजू बिठाया। वो कौन गलती जानता? है हमारी। अरे वो तो एक ड्राइवर के लायक का आदमी है। उसने आया, मैं डीलिंग करूंगा, मेरे को पैसा दो, मैं ये कार खरीदूंगा, मेरे को पैसा दो, मेरे को ये बिजनेस करना है, पैसा दो। लूट लिया इसको, एक को नहीं, ऐसे 500 लिस्ट है। आपके मीडिया पे नंबर डालो, चैलेंज करता हूं मैं, चैलेंज करता हूं। कर्नाटक से आपको कितने लोग फोन करेंगे मेरा पैसा वसूल करके दो बोल के? यहाँ मुंबई में पैसा देना है, लूटने आया, फिर से मुंबई में वो यहाँ से खर्च करता है, फिर गुजरात जाएगा, गुजरात से फिर मुंबई जाएगा। 4-4, 5-5 शादियाँ के डॉक्यूमेंटेशन है। ऐसे आदमियों के ऊपर क्या आप कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मेरे। बोलते हैं हिंदुस्तान की जनता, राखी इज रॉन्ग, आदिल इज राइट। किस आधार पे बोलते हो राइट है? जब बचपन के दोस्त को ही नहीं छोड़ा तो ऐसे बिचारियों को कहाँ छोड़ेगा वो? मैं मुझे दीदी दीदी बोलता था पहले, आज औरों को भी दीदी बहने बना रहा है। पहले मुझे दीदी, मुझे एक बार मिलवा दो, उसके बाद दीदी से दोस्त हुई और दोस्त से दुश्मन हो गई। मैं भी एक औरत हूँ, किसी औरत के साथ गलत होगा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसने क्या किया उस लड़की के साथ नाम नहीं लेना मैं चाहूंगी। अभी और एक बात बोल रहा था, जो कुछ भी उनके दोस्त लोग बन के घूम रहे हैं ना, फिर से 15 दिन के अंदर वो राखी सावंत के साथ में आके बैठेंगे कि मेरा पैसा ले लिया। और वो बहनें हैं, दिस इज माई चैलेंज। आपस में आप लोग बहनें, अपनी बहन का साथ दो। मैं यही कहना चाहूंगी अभी भी मीडिया के सामने कि वो हमारी बहन है, चाहे जो भी है, आप उसका साथ दीजिए और सही का साथ दीजिए। आप ये मत कीजिए कि कोई भी कुछ बोल रहा है, पहले आप एविडेंस देखिए। कोई पुलिस पागल नहीं है किसी के ऊपर रेप केस डालने के लिए। कोई क्या मतलब चैलेंज करना चाह रहा है कि वो मतलब जिन्होंने केस किया है, जिस भी जहां से भी उनके खिलाफ जो कंप्लेंट हुई है, मतलब पुलिस वालों ने कुछ नहीं देखा है। मैं उठ के किसी के खिलाफ बोल दूं कि हाँ जी इसने मेरा रेप किया तो रेप केस हो जाएगा उसके ऊपर? ऐसे ही हो जाता है क्या रेप केस किसी के ऊपर भी? सब चीज एक तरफ, राखी के साथ सरासर धोखा हुआ है।
क्योंकि मैं उसके साथ 20 साल 25 साल से टाइम गुजारा हूँ, मेरे को हर चीज़ पता है वो कहाँ से जाको किसको लूटता है। ज़ीरो आदमी क्या करेगा पता है, थोड़ा फेस रहेगा, थोड़ा नाम बना लेगा, एक दो पेटी रख लेगा, किसी की गाड़ी सेल करके दूंगा करके लेके जाएगा, हाँ मेरे पास ये है मेरे पास वो है। क्या है, आईटी पेयर है क्या तू? 1.5 लाख रुपए लेके आया है अब्बास भाई से अभी भी यहाँ आने के लिए। आदिल भाई अब्बास भाई से 1.5 लाख रुपए लेके यहाँ आया है इसके खिलाफ ये सब करने के लिए वो। और जितने भी उसके आगे पीछे गर्लफ्रेंड्स हैं, आप सबसे मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, जो भी करना है आप करो, वो आपकी जिंदगी है, लेकिन पैसों का लेन देन कोई कुछ और उसके साथ रिलेशन बनाते समय ध्यान रखिएगा कि उसका कैमरा और उसका फोन कहां पर है, क्योंकि ये चीज के लिए मैं प्रूफ हूँ और आप मेरे पास प्रूफ है इस चीज के लिए। जूहू में 1 साल पहले वो मेरे को मिला था, सारे वीडियोस बनाए, मुझे ब्लैकमेल किसी भी लड़की के साथ अगर वो रिलेशन कर रहा है, मैं ये बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा कि उसका कैमरा कहां पर है। अकेली है। आप लोग के साथ राखी सावंत 20 साल से है। रो मत, तू आप लोग के साथ 20 साल से कमजोर नहीं है राखी, हर चीज में 20 साल से है। देखो ये चीज मजाक में मत लो, आप राखी सावंत के साथ 20 साल से हो। कोई एलिगेशन लगाया राखी सावंत पे, कोई लड़का ने आपको कंप्लेंट दिया, पैसा ले लिया, तो ये क्या चूतिया है? उसको प्रूफ देने के लिए बोलो, जो भी पैसा लिया है क्या प्रूफ है उसके पास? 11-12 केस ऑलरेडी चल रहे, चार तो अभी अरेस्ट वारंट पे है, फिर 6-6 महीना जेल जाएगा। तो अगर हम लोग कुछ स्टेप उठा देंगे तो 6-6 महीना बोल के जिंदगी गुजारेगा जेल में। नहीं, वो हर किसी औरत का ऐसे मजाक नहीं बना सकता है। मतलब किसी की भी वीडियो लेगा, आप लोग तो देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, शायद आप लोगों ने देखा होगा, कैमरा किसके हाथ में है। और वो लड़कों का ओवर शौकीन है। क्यों बोलता हूँ, आज से 4-5 साल पहले एक लड़के के साथ सेक्स करते हुए अटक गया था, वो वीडियो है। राखी सावंत ने मिला उसको 1 साल पहले। उससे पहले क्या कर रहा था वो? उससे पहले 4 साल पहले का शौक है उसको वीडियोस बनाने का, गलत काम करते समय, और उसी की वजह से वो जेल गया है। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। यही सबूत उसके खिलाफ, जो सबूत कोई भी पुलिस वाला ऐसे ही किसी को अरेस्ट और एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। उनको सबूत मिले हैं, पक्के सबूत, जिसके वो बिहाफ पे उसको जो है उसके खिलाफ FIR हुई है, जो आप लोगों के सामने पेश नहीं किए जा सकते। वो इस तरीके के गंदे, और मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि वो किस तरीके के वीडियोस हैं। नहीं, ये लोग मेन है। आज मेरे लिए मुझे अकेला कर दिया, आदिल ने मुझे अकेला कर दिया, मुझे आज ही पता चला कि नहीं, मेरे कोई भी दोस्त आदिल के सपोर्ट में नहीं थे। आदिल ने मेरे दोस्तों को तोड़ के, राखी सावंत ने बहुत अच्छी दोस्ती की है। थैंक गॉड राखी सावंत कहीं पानी की जगह नहीं गई। ऐसे दोस्त होते ना तो राखी सावंत को उधर ही ढकेल के मार देते। दुश्मनी है ना, मुंह पे दिखाना चाहिए, मुंह पे। दोस्त कभी नहीं थी, मैं राखी की दोस्त थी। मैंने आदिल को राखी से मिलवाया था, मैं हर वक्त राखी के साथ खड़ी रही थी, और मैं हर वक्त कुछ भी हो जाए मैं राखी के साथ ही हूँ। मैं पहली बात, राखी सही है और उसने लड़कियों के साथ गलत किया है। सही के साथ देना मेरा सबसे पहले धर्म बनता है एक औरत होने के नाते, और उसके बाद मैं राखी के साथ इसलिए हूँ कि राखी सही है। और BMW कार मुझे मैं बताती I'll clarify. एक सेकंड, I'll clarify. मैंने बताया था राखी को कॉन्फ्रेंस में। चलिए जी नहीं बताया था। मैंने बताया था राखी को, मैंने राखी को बिल्कुल बताया था। सुनिए, जवाब तो देने दीजिए। एक मिनट। आदिल का जो टैलेंट है ना, वही चीज का टैलेंट है। क्या मैंने राजा राम सर को अभी पूछ रहा था, सर मैं देखा था आदिल के साथ में, आदिल ने मेरे को बोला उसी टाइम पे, ये मेरा न्यू एडमिटर है, शैली और राजा राम ऐसे गुमराह करता है जैसे राखी को किया। राखी को 1 साल कैसे गुमराह किया, साथ में लिया। मैं 2012 में मेरा पेमेंट जो गया, उसके बाद मैंने बोला मेरे घर के पास मत आ। मेरे को फिर जेल से निकल नहीं फिर वो मुझे नहीं जानते थे। फिर मेरे को मैं जवाब दूं आपको सवाल का। एक सेकंड फिर एक सेकंड फिर वन बाय वन, प्लीज वन बाय वन। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा आदिल से रिश्ता शुरू हुआ था एक कार डीलिंग से। मैंने उससे Q7 खरीदी थी, जो उसने मेरे ही दोस्त से खरीदवा के उसमें मुझे 20 लाख का चूना लगाया, और उसने हम 2 दोस्तों को लड़वाया ये बोल के कि वो आपके लिए गलत बोल रहा है, वो आपके लिए गलत बोल रहा है। हम दोनों को एक दूसरे से बिना बात कराए मेरे ही दोस्त की गाड़ी मुझे 20 लाख एक्स्ट्रा में बेची। यहाँ से मेरा रिश्ता शुरू हुआ।
उसके बाद मैं राखी के साथ कुछ डील कर रही थी, मैं उसे बहुत न्यूली जानती थी, बहुत ज्यादा न्यू, यहीं से मेरा रिश्ता शुरू हुआ था। वो बहुत प्यार से दीदी 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 दी करके मेरे पीछे पीछे आता था, क्योंकि मेरे रिश्ते, फोटो दिखाओ, वो दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी, वो बात की बात है। मेरे बॉलीवुड में रिलेशनशिप है, मैं काम करती हूँ, मैं इवेंट्स में हूँ, मैंने अभी पीछे भी कुछ इवेंट्स किए थे, मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। राखी के साथ मेरा कुछ बिजनेस था, ये मुझे बोला दीदी प्लीज एक बार मुझे नहीं फोटो खिंचवाओगे, मुझे नहीं मिलवाओगे, मैंने बोला बिल्कुल मिलवाऊंगी, आ जाओ। वहां से ये आया, इसकी टिकट भी मैंने बुक की है, वो सबूत भी मैं दूंगी। मैंने उसको मिलवाया, मैंने राखी से मिलवाया, राखी और मैं जो भी काम साथ करने वाले थे, इसने मेरे को बोला कि दीदी आज तो पार्टी होनी चाहिए, एग्रीमेंट साइन हो गया है। तो ये कहीं जा रही थी, इसने बोला कि डेफिनेटली चलो चलते हैं। उसके बाद उसने इसका नंबर डायरेक्ट एक्सचेंज किया, हम लोग वापस आ गए। आने के बाद उसने मेरे को ये बात बोली कि दीदी चलो आप भी बिग बॉस चलते हैं, ये करते हैं, मैं राखी को ये कर लूंगा, मैं राखी को ये पटा लूंगा। मैंने बोला हेलो भाई, मैं सिर्फ काम करती हूँ, काम के लिए मुझे वो ब्रांड एम्बेसडर चाहिए थी, ना मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, ना मेरा यहाँ पे कोई काम है, मेरे को इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इसे फोन किया, पूछ लीजिए यही है, मैंने इसको बोला ये तुझे धोखा देना चाह रहा है और तेरे को इस तरीके से ये करना चाह रहा है। उसके बाद इसने राखी को मुझे ब्लॉक करवा दिया, मेरा को इसने राखी से बात करने ही नहीं छोड़ा। इसको बोला मैं बहुत गलत औरत हूँ, मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना, मेरे साथ कांटेक्ट नहीं रखना। मैं ठीक बोल रही हूँ? सही है। उसने मुझे कांटेक्ट बिल्कुल तोड़ दिया, ब्लॉक करवाया इसने, मेरे को इंस्टा से ब्लॉक करवाया, मेरे को व्हाट्सएप से ब्लॉक करवाया। आप लोगों को याद नहीं है, आज इन लोगों ने मैसूर से आए, मैं इन लोगों का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं आज भी नहीं आना चाहती थी, देखिए मैं आज भी आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन इस लड़की के साथ गलत हो रहा है, गलत। मैं अकेली गलत पड़ हो रहा गई, है। ये मैं अकेली पड़ गई। और मैं सबसे पहले कि मैं जीते जी आंखें खोले हुए कोमा में चली गई। उस लड़की के साथ गलत किया, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके बावजूद मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये वापस आके यही करना चाहता है औरतों के साथ। यहाँ पे ये जो एक मिनट, उसके आगे क्या हैशटैग लगता है? राखी का हस्बैंड आदिल, राखी's husband आदिल खान दुरानी, हैशटैग not आदिल खान वाइफ राखी सावंत। She is Rakhi Sawant. She is the one who gave him fame. She is the one who brought him here. हाँ वो सब हम मानते हैं, लेकिन मैं शांत हो गई हूँ इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग ही एकदम आदिल ने एकदम मुझे जागते आंखें खुलते हुए कोमा में डाल दिया है, कि उसने मुझे इतना परेशान कर दिया है, इतना मुझे टॉर्चरिंग कर दिया है। और उसने बहुत पहले से ही प्लान करके रखा था इनके साथ कि मैं राखी के साथ, तो मैं सिर्फ उसको यूज़ करने, उसके पैसे छीनने, बॉलीवुड में जाने, बिग बॉस के लिए जा रहा हूँ, इन दोनों को पहले से बोल के रखा था। मैं कभी किसी के साथ, मुझे पहली बात है वहां से शर्लिन आई है, इसलिए आप कह रहे हो ना, आप लोग अपने रोजी रोटी की कसम खा के बोलो कि जिस अमित की पार्टी में गई थी, मैं उसको उस टाइम मैंने बात भी नहीं कर रही थी, वो मेरे पीछे पीछे आई थी। मैनिपुलेटर, आज एक ही बात बोलूंगी, शर्लिन भी नहीं है, वो मैनिपुलेट करता है, वो कन्विंस करता है, उसके अंदर वो कला है बहुत अच्छी कि वो कैसे उसको मैनिपुलेट करके उसके खिलाफ खड़ा किया है। और उस पार्टी में शर्लिन मेरे पीछे आई थी, मैं शर्लिन के पीछे नहीं गई थी। नहीं, गाना तो मैं अपना अकेले बैठ के गाना गा रही थी, वो आके उधर आके चेयर पे बैठ जाती है, मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता। शर्लिन ने मुझे ये बताया कि मेरे साथ राखी कांड हुआ है, उसने मुझे ऐसी बातें बोली है कि मैं आदिल के साथ नहीं खड़ी रह सकती, क्योंकि हाँ, शर्लिन जी ने मुझे ये बताया कि राष्ट्रीय रात को दारू पी पी के शर्लिन को फोन करती थी कि आदिल कहाँ है, आदिल कहाँ है, आदिल। तो शर्लिन पिस्ट ऑफ हो गई कि शर्लिन बोलते यार तुम्हारा आदिल मुझे क्यों फोन करके, तुम तो राखी बांधती हो, ये क्या तुम्हारा नाटक है, दिन में भैया रात में सैया। और शर्लिन ने मुझे ये बताया कि राखी वो तुम्हारे बारे में ये दोनों इतना गलत बोल रहे थे कि राखी को कहीं दूर लेके जाके या तो कहीं खाड़ी में फेंक देंगे या उसका मेरा काम तमाम कर देंगे। बिल्कुल, शर्लिन जी को मैंने अभी बुलाया था, लेकिन वो इतनी परेशान थी कि यार मुझे सब लोग पब्लिसिटी स्टंट बोल रहे हैं, इसलिए बेचारी शायद वो आई नहीं है। देखिए, मेरे यहाँ एक एमएलए इलेक्शन था, मेरे यहाँ कर्नाटका में एमएलए इलेक्शन था आज के 4-5 महीना पहले। तो मैं वहाँ से एमएलए का एस्पिरेंट हो रहा था, मैसूर से एमएलए एस्पिरेंट था मैं, और वहाँ का विनर कैंडिडेट भी था। तो मैं बहुत
ऑपोजिट स्पीचेस करता हूँ। जो मैं जेडीएस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ की एक लोकल पार्टी है, मैं बहुत ऑपोजिट पार्टी से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे ऊपर क्या हुआ, मैंने एक कार खरीदी थी, देखो 31st डीलिंग ऑफिस में कार खरीदी थी, जो कार का बाजार होता है ना, डीलिंग ऑफिस से मैं कार खरीदी थी और मैंने उसको पूरा वाइट अमाउंट दिया था। देखिए जो पूरा जो मैं गाड़ी लिया हुआ था, मेरे गनमैन घूमने के लिए मैंने गाड़ी खरीदा था, उससे 15,50,000 की, 15,50,000 भी मैं ऑनलाइन पूरा ट्रांजैक्शन किया था। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के बाद उसके 2 दिन बाद ही क्या किए, मेरे ऑपोजिशंस ने मिलके मेरे को, मेरा ड्राइवर और मैं वो गाड़ी में जा रहे थे बेंगलुरु में, और मेरे को गाड़ी के साथ में पकड़ लिया। तो वो बोले वो गाड़ी चोरी की है, तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन हर प्रूफ था। तो मेरे को इमीडिएटली 2-3 दिन क्यों लगाया हुआ है, ये लेजेंड्स क्यों पीछे लगा हुआ है, हम इसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? आप मुझे गौर जी ने अगर मेरा नाम लिया, मुझे वो वीडियो दिखा दीजिए, देन आई डू कमेंट। सॉरी, आप एक तरफ बोलते हो मेरा फातिमा है, एक तरफ राखी सावंत। नो कमेंट्स। आज सिर्फ यहाँ पे आए हैं दिखाने के लिए कि आदिल खान दुर्रानी जो है वो शादीशुदा है पहले से। कितने लोगों से किया शादी? 3 हाँ, कितने लोगों से? 3 हाँ, 3 लोगों से शादी किया है आदिल खान दुर्रानी। एक है यूएस में, एक है मलेशिया में, और बहुत जल्दी वो लड़कियां मैं सामने लेकर आऊंगी। 420 के केसेस है टोटल आदिल खान दुर्रानी पर, 420 के केसेस है। मेरे को नहीं, मुझे ये सब नहीं, मेरे को प्रूफ लेकर आओ। नहीं, ऐसा प्रूफ लेकर आओ, आप ऐसा प्रूफ लेकर आओ। नहीं, ऐसा प्रूफ लेकर आओ। नहीं, आप प्रूफ लेकर आओ, प्रूफ लेकर आओ। नहीं, प्रूफ लेकर आओ। क्या हम बात करें? क्या आप लोग को देश की जनता को सच्चाई बतानी है? तो मैं इन लोगों को मैसूर से बुलाया है, प्लीज। वो नहीं है कि वहाँ के दोस्त यहाँ आ रहे, यहाँ के दोस्त वहाँ जा रहे। मैटर ये है कि आदिल दुर्रानी के शहर से, मैसूर से, उनके बचपन के दोस्त और उनकी बहन, फ्रेंड, जो भी बोलो, वो आई है यहाँ। क्यों आई है? उन्होंने देखा कि मैं अकेली पड़ गई हूँ यहाँ। वो देख रहे कि सब वो आदिल सबको तोड़ तोड़ के, मेरे ही दोस्तों को तोड़ तोड़ के मेरे अगेंस्ट खड़ा कर रहा है, जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और जब सच्चाई सुननी है आदिल खान दुर्रानी के बारे में, नहीं सुननी है तो बोल दो, मैं चली जाती हूँ। अगर आप लोग को सच्चाई नहीं देश को सुननी है, मुझ पे फिर भी इल्जाम लगाने तो आप मुझे फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि आदिल खान ने जो भी इल्जाम मुझ पे लगाए बेबुनियाद है। इसलिए ये तो सब कोर्ट का है ना, ये तो कोर्ट का है। 10-10, 11-11 केस आदिल खान दुर्रानी के ऊपर, 420 के केसेस। और ये उनके दोस्त बोल रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, 3 शादियां कर चुका है। मैंने अभी आपको सर्टिफिकेट दिखाया। उन सबको तलाक दे दिया है। बैंगलोर को किसी गांव में दूर जाके नोटरी के साथ है। राजा राम भाई, हमको चाहिए पूरा नोटरी के साथ, वो लड़कियां, सब कुछ चाहिए हमको। मेरी जिंदगी के मैंने 20 साल आप लोगों को दिए, इंडस्ट्री में लोगों को हंसाया, पूरे वर्ल्ड को कॉमेडी कर करके। कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतने बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगा, यू नो, सोचा नहीं था। लेकिन आज क्या हो रहा है, एक बाहर का चोर उचक्का आदिल खान दुर्रानी आके मीडिया का टेंशन ले रहा है, मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रहा है। मुझे मीडिया में नहीं आना, मैं अपना काम धंधा छोड़ दिया है। मेरा दुबई में काम चल रहा है, मेरा कनाडा में, मेरा हर जगह मेरा काम चल रहा है। छोड़ के मैं काम धंधा सब छोड़ के यहाँ आप लोगों के सामने सच्चाई दिखाने के लिए बैठी हूँ। सब कहते कोर्ट में जाओ, कोर्ट में तो 10 साल 5 साल लग जाएंगे, लेकिन यहाँ देश की जनता ने एक ही दिन में फांसी की सज़ा दे देती है। इन्होंने, आदिल ने जो बोला वो उन्होंने सच मान लिया, और अपनी राखी को, जिसने मीडिया को हमेशा सपोर्ट किया, जिन्होंने टॉक शो, जिन्होंने रियलिटी शो, जिन्होंने बॉलीवुड में इतनी मेहनत करके बगैर किसी गॉडफादर के यहाँ तक पहुँची, देश की जनता को एंटरटेन किया, लेकिन इन्होंने बगैर सच जाने मुझे। जब जेल से छूटा वो 4 दिन अंडरग्राउंड था मड़केरी में, जो कूर्ग होता है वहाँ पे नेटवर्क उसका फ़ोन ऑफ था। जब जेल से छूटा तभी उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ढूंढ रही थी, तो उसने 4 दिन अंडरग्राउंड हो गया था। फिर उसने क्या किया, सीधा बॉम्बे भाग के आ गया।
1.5 लाख किसी से उधार लिया, मेरे दोस्त से, अब्बास भाई से, भाई मेरे को अर्जेंट 1.5 लाख चाहिए, मेरे को कुछ मेरी माँ बीमार है बोल के 1.5 लाख लिया। 1.5 लाख लेके सीधा फ्लाइट पकड़ा, मुंबई आया। मुंबई आके फिर किसी को इसको रिक्वेस्ट करा के इसने जो इन्वेस्ट करवाया था BMW कार वो उठा लिया। वो उठा के फिर यहाँ क्या किया, फिर लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके वो ना जाने किस किस से पैसा लेता है, पता नहीं है। वो इकट्ठा करके फिर मीडिया में आके ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगा रहा है। गाइस, आप लोग को सच नहीं सुनना है तो आज के बाद मैं कभी मीडिया के सामने नहीं एक मिनट राखी, मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम है, अगर आप लोगों को सच्चाई नहीं सुननी है तो जी देखिए नहीं। आपके आने से पहले इन्होंने मुझे यही पूछा वहां से शर्लिन यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि आदिल ने आपको ऐसे ऐसी कुछ बातें बोली है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जो बोलता हमारी जो बाद में जो मीटिंग हुई थी, जो आपने मुझे सब बताया। हमने वहाँ पर हमारे आईओ से बात करी। उन्होंने हमसे पूछा कि आज की तारीख में आप दोनों दोस्त हैं या दुश्मन। मैंने उनसे कहा कि सर, मैंने हमेशा राखी को अपनी बहन माना, और क्योंकि बहन माना मैं इनके साथ मैसूर गई थी इनके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। तो सर ने पूछा कि तो तब से आज तक ऐसा क्या हुआ जो आप इनके खिलाफ जाकर आदिल खान दुरानी से दोस्ती करती हैं और उनके लिए आप इंसाफ की गुहार लगाती हैं, ऐसा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर, आए दिन कभी राखी मुझ पर फ़र्ज़ी आरोप लगाती है तो कभी मैं उन्हें फ़र्ज़ी मुसलमान कहती हूँ, कभी वो मुझको शैतान कहती है तो कभी मैं इन्हें शैतान कहती हूँ। तो सर ने कहा देखिए, दो बहनें 4 दीवारों के बीच में एक दूसरे के बाल नोचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग मीडिया के सामने आके सरेआम एक दूसरे की इज्जत की नीलामी कर रहे हैं, ये गलत है। मैंने कहा सर, मैंने कुरान शरीफ की कसम खाकर ये कहा कि मैं ताउम्र राखी को अपनी बहन मानूंगी। अब चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, चाहे वो कोई फ़र्ज़ी आरोप लगाए, चाहे वो कोई तोहमत लगाए, कुछ भी करे, मैं दिल से उसे बहन मानती हूँ, मानती रहूँगी। ये हमारी बात हुई। और जो FIR मैंने इनके ख़िलाफ़ दर्ज कराई थी अंबोली पुलिस चौकी में, उस पर भी हमारी बात हुई थी SI से और हमारे IO से। आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर की रात को मुझे राजश्री का कॉल आया। आप सब हो सके तो राजश्री को कॉल करके पूछें कि उन्होंने मुझको फोन कॉल पर क्या कहा। बताया मैंने उनसे कहा कि वो वीडियो कॉल करके चेक करें कि मैं किसके साथ हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मित्र के साथ हूं, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मैं आदिल के साथ हूं। उन्होंने कहा अच्छा, आप लोग होटल पर हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं टाउन में किसी होटल पर हूं, खाने का ऑर्डर देने वाली हूं। ओह, तो आदिल के लिए भी ऑर्डर दो। आदिल के लिए भी? आई सेड उसके लिए ऑर्डर क्यों, मैं क्यों दूं? उसके लिए ऑर्डर वो खुद देगा ना। नहीं, बेचारा बहुत भूखा होगा, सुबह से शाम तक इंटरव्यूज़ करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, थका होगा। मैंने कहा राजश्री, टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पवा चढ़ा के टाइट मतलब ये मतलब टल्ली होकर टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पी कर और सुरूर चढ़ाकर मुझसे बात कर रही हो क्या? बदतमीजी मैं नहीं सहती हूँ, ना अपनों से ना परायों से। उसको मैंने बार बार बोला अगर शक है वीडियो कॉल करो, देखो मैं किसके साथ बैठी हूँ। उसने वीडियो कॉल नहीं किया। आप ऑर्डर करो ना आदिल के लिए। आई सेड तू पागल है क्या? आदिल नहीं है मेरे साथ, मैं क्यों ऑर्डर करूं उसके लिए? नहीं, रहने दे। पति मेरा लड़िए रोक रहे हैं। तो मैंने तुरंत आदिल भाई को कॉल करके बोला कि समझा दो अपनी बहन को, समझा दो। नहीं, एक सेकेंड। पति मेरा, ये लोग बांट रहे हैं। मैंने आदिल भाई को कॉल करके पूछा आप पागल हो क्या? हाँ, संभालो अपनी बहन को, बदतमीजी कर रही है मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो आदिल भाई ने बोला कि नहीं, इट्स ओके, मुझे पता है वो कभी कभी
ऐसा बोलती है। ऐसे कभी कभी ऐसा बोलती है, क्यों क्यों बोलती है ऐसा? मैंने किया क्या? आप हो क्या मेरे साथ? नहीं ना, तो फिर वो शक क्यों कर रही है मुझ पर? अपना लाइव लोकेशन भेजो, उसको साबित करो कि आप नहीं हो मेरे साथ। नहीं इट्स ओके, मैं उसको संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। आई सेड जिंदगी में वो कभी मेरे सामने ना आए, जिंदगी में कभी मुझे कॉल ना करे, ना मुझसे बात करे। उसने एक भाई बहन के पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई, जिंदगी में कभी मेरे सामने ना आए। तो हम मानती हैं पाकिस्तान- ये बात हुई थी 1 सितंबर की रात को। 2 सितंबर की शाम को आदिल भाई, मैं, मेरे मित्र और सैफ, फाल्कन लीगल के सैफ, हम सब वर्सोवा के एक होटल में मिले और आदिल भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम संडे के दिन 3 सितंबर के दिन वर्सोवा दरगाह पर जाते हैं ज़ियारत करने और वहाँ पर मैं मीडिया को बुलाऊंगा और आप अपनी बात रखना मीडिया के सामने। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक नहीं रखी मैंने? नहीं आप बताना उनको कि राखी ने आपके साथ क्या किया। मैंने कहा कि मीडिया को पता है राखी ने मेरे साथ क्या किया। मैंने कहा आपको कोई बात रखनी हो तो आप रखिए, और रही बात दरगाह पर चलने की तो मैं तैयार हूँ। तो वहाँ पर 3 तारीख के दिन क्या हुआ, 3 सितंबर 2023 के दिन क्या हुआ, मेरे साथ राजश्री और आदिल दोनों ने मिलकर गेम खेला। मैं सवेरे उठी, मैंने तीसरा खलमा पढ़ा और तैयार हुई, शलवार कमीज़ पहना, बुर्खा पहना। उसके बाद मैं वहाँ पर पहुँचने ही वाली थी कि मैंने देखा कि राजश्री वहाँ पर खड़ी है दरगाह के बाहर। मैंने तुरंत कॉल किया आदिल भाई को। मैंने बोला आदिल भाई, राजश्री को आपने बुलाया क्या? अगर आपको उनके साथ जाना है तो आप जाइए, मैं बैकआउट करती हूँ। नहीं मुझे आपके साथ जाना है। मैंने कहा आदिल भाई, राजश्री ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी, आपके और मेरे पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है, ना ही मुझे उसकी आवाज़ सुननी है, मुझे उसके साथ कोई वास्ता रखना ही नहीं है। आप प्लीज़ उससे कहो कि वो चली जाए वहाँ से। नहीं वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? आपको उसके साथ जाना है तो आप जाओ ना, मैं बैकआउट करने को तैयार हूँ, आप जाओ। नहीं हमने मीडिया को बोला कि आप आएंगे यहाँ पर। ओ, मीडिया को आपने बोला कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए मेरा चलना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। नहीं मीडिया को ये दिखाना है कि हम तीनों एक हैं। आई सेड नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम तीनों एक नहीं हैं और आप ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ये गलत है। बहन बहन बोलकर आप मेरे पीठ में क्या कर रहे हैं? खंजर घोंप रहे हैं, ये गलत है। आप मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकते बहन 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 बोलकर। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब जान दो ना, अब आ गई है वो। आई सेड अरे किससे पूछकर आपने बुलाया कि आपको नहीं पता उसने क्या किया? तो नहीं मीडिया को दिखाना है। मैंने बोला आई एम नॉट कमिंग, मेरे पास वो सारे वॉइस नोट्स हैं। ठीक है, ये सारी बातें हुई हमारी कि वो लड़की जाएगी तो मैं आऊँगी। मेरा बस यही था, यही स्टैंड था कि उसकी शक्ल मैं नहीं देखना चाह रही हूँ। आप पूछिए ना राजश्री से कि उसने 1 सितंबर की रात को फ़ोन पर क्या कहा मुझसे, बदतमीज़ी करी तो क्यों करी? उस बात की रिकॉर्डिंग देखिए, हर ऐसा नहीं है ना हर कि चीज़ को की रिकॉर्डिंग थोड़ी ना होती है। हर बार हर बात की रिकॉर्डिंग मैं नहीं करती हूँ। 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती है। उसके बाद मैं और आदिल भाई दरगाह में जाते हैं ज़ियारत करने के लिए और ज़ियारत करके हम बाहर आते हैं, मीडिया इंटरेक्शन होती है। उसके बाद मैं जाकर अपनी गाड़ी में बैठती हूँ और आदिल भाई आते हैं और आकर वो राखी के कुछ मुझे वॉइस नोट्स दिखाते हैं, सुनाते हैं और कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। वीडियो आपने कहा और उनका फ़ोन उस समय मेरे हाथ में था। मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रही थी, अचानक मुझे राखी सावंत का एक न्यूड वीडियो उनके फ़ोन में दिखाई देता है। मैंने पूछा आदिल से कि भाई ये राखी का न्यूड वीडियो क्यों है आपके फ़ोन में? तो फट से मेरे हाथ से अपना फ़ोन वापस लेकर बोलते हैं ये हमारा पर्सनल वीडियो है। आई सेड जो भी है, बंदी न्यूड है ना उसमें? नहीं वो पति पत्नी का वीडियो है। आई सेड भाई जो भी है, न्यूड वीडियो है वो। कल के दिन अगर आपके फ़ोन से वो वीडियो लीक होता है, उसकी इज्जत की नीलामी होगी ना भाई। यही हरकत मेरे साथ हुई थी ना। तो भाई आप हटाओ उस वीडियो को, हटाओ और बंद करो ये सब।
तो नहीं नहीं आप अपने काम से मतलब रखो। तब मैंने बोला कि भाई आप गलत जा रहे, मत करो ऐसा, एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। उसके न्यूड वीडियोस क्यों चाहिए आपको? क्यों है आपके फोन में उसके न्यूड वीडियोस? हटाओ, डिलीट करो। यही मुद्दा है और इसी मुद्दे के कारण वो खुद उसी जाल में खुद फंसा। उसको बहुत शौक है, जब आप किसी भी लड़की के साथ किसी भी रिलेशन में हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, वो आपकी प्रेमिका है, वो आपकी दोस्त है, और आप उसके साथ ऐसी किसी सिचुएशन में है, कौन सा अच्छा आदमी वीडियोस बनाता है? आप सब में से मुझे एक बार जवाब दीजिए। क्या कोई प्रेमी या पति अपनी प्रेमिका या बीवी के न्यूड वीडियोस या फोटोज शूट करके अपने सेलफोन में रखता है? क्यों रखता है बाबा न्यूड वीडियोस, न्यूड फोटोज? क्यों? कल अंबोली पुलिस चौकी पर मैंने ये बात एसआई सर और हमारे आईओ सर के सामने रखा। मैंने ये बात रखी और मैंने कहा सर, मैंने आदिल खान दुरानी के सेलफोन में राखी सावंत के न्यूड फोटोज और न्यूड वीडियोस देखे हैं, और मैं आपसे ये विनती करती हूं कि आप आदिल खान से वो वीडियोस और फोटोज डिलीट कराएं। फोन और सबसे पहले तो वो फोन आप जब्त करके चेक करें, जो कि मैसूर पुलिस, यहाँ की पुलिस उसके 2 फोन ढूंढ रही है। उस रेस्टोरेंट में हम बैठे और वहां पर अब्बास जी और उनके कुछ दोस्त आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शर्लिन, आपने राखी की कहानी सुनी है, आप चाहो तो आदिल के कुछ दोस्तों से मिल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कैसा लड़का है, आपको आदिल की असलियत समझ में आ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि अब्बास जी, मैं नहीं जानती हूँ आदिल को या उनके दोस्तों को, आप मुझे बताइए। तो अब्बास जी ने मुझे ये बोला कि असल में आदिल उनके लिए काम करता था और आदिल कोई मतलब ड्राइविंग करता था उनके लिए। सुनो एक शर्लिन, सेकंड, हाँ, ये इन्हीं का बचपन का दोस्त है। हाँ, तो अब्बास जी ने मुझे बताया कि आदिल उनके लिए ड्राइविंग किया करता था और उन्होंने आदिल को पहले ड्राइवर की नौकरी दी। उसके बाद अब्बास जी का कोई वहाँ पर ऑटोमोबाइल शोरूम है, यूज्ड कार्स के वो डीलर हैं, तो वहाँ पर आदिल को एक बेहतर नौकरी दी। तो ये सारी बातें मेरे सामने आई वहाँ जाने के बाद, मुझे नहीं मालूम था। मैं तैयार हूँ, राजश्री को मेरे सामने बुलाया जाए, राजश्री को मेरे सामने बुलाया जाए, राजश्री को मेरे सामने बुलाया जाए, आदिल को मेरे सामने बुलाया जाए, राजश्री और आदिल को मेरे सामने बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए 1 तारीख को शर्लिन चोपड़ा को कॉल करके राजश्री ने क्या तोहमत लगाई थी मेरे और आदिल के पाक रिश्ते पर, और 3 तारीख की दोपहर में और मेरे खिलाफ भड़काया वो अलग, और मेरे ये रहेगी। मैं हमेशा ये जाती इधर घूम के आती और मैं इसको माफ करती रहती हूँ हमेशा। अरे पागल, बहन माना ये बोलती है वोट पर किस्मत करना। अंबिका जी ने पूछा कि हाल ही में मैं अंबोली पुलिस चौकी गई थी, क्यों गई थी? आपको बता दूं कि 8 नवंबर 2022 के दिन जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके सिलसिले में मैं बातचीत करने गई, पूछने गई कि क्या चार्जशीट फाइल हुई है, नहीं हुई है, कब होगी। और रही बात एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट की, तो उनको क्या 41A CRPC की नोटिस दी गई है या नहीं, ये सारे सवाल पूछने गई थी मैं। एफआईआर दर्ज हुई थी पिछले साल। कुरान शरीफ की कसम खाकर मैंने ये कहा कि राखी को बहन मानती हूँ। इसको सताया उसने रात भर बेवड़ी ने पी के दारू। आदिल किधर है? तेरे साथ है क्या? किधर है आदिल? हाँ, इसको सताया। मैं परेशान हो गई थी। मैंने कहा देखो राजश्री, मैंने कहा राजश्री को आप बुलाइए मेरे सामने, पूछिए क्या उसने मुझे 1 तारीख की देर रात को कॉल किया कि नहीं किया। बारे में बात कर लूं? एक मिनट। तो ये जो कह रही कि
मुझसे आधे उम्र की है, मेरी उम्र ज्यादा दिखा रही है। वो तब कहाँ चली गई थी जो रास्ते में भीख मांग रही थी, और उसके स्पा को और उसको मैं जब स्टार बना रही थी, स्टेज पे अवार्ड दिला रही थी, उसको दुबई लेके जा रही थी, उसको हर मीडिया में इंटरव्यू करा रही थी। जब वो मेरा बैग का थैला ले लेके मेरे चापलूसी करते मेरे पीछे आ रही थी, तब उसको मेरी उम्र नहीं दिखी। जब वो षड्यंत्र, इसलिए षड्यंत्र रचा रहा कि जिस दिन मेरा पति जेल से बाहर आएगा और ये उसको पकड़ के मुझसे दूर ले जाएगी। ये षड्यंत्र ये बना रही थी ये, और ये आज मुझे गालियां दे रही है। जिंदगी में कोई प्यार व्यार नहीं, मेरा प्यार से भरोसा उठ चुका है। मेरा प्यार, शादी, वफा से भरोसा उठ चुका है, नहीं है। हाँ, आप अभी भी बोल रहे हो मेरे हस्बैंड। नहीं, अभी तलाक हुआ नहीं है ना, तलाक हुआ नहीं है ना वो। तो सुनो मेरी बात, उस आदिल नल्ला जो है ना, वो उसी चीज के लिए है, उसी चीज के लिए कि तू रिचार्ज कर ले, ये कर ले, है ना। क्योंकि वो यहाँ पे आके झूठे इल्जाम लगा रहा है। इसीलिए मीडिया के सामने मैं शैली और इनके प्रिय मित्र उनको यहाँ पर लेकर आई हूँ सच बताने के लिए। आप समझ रहे हो? आदिल भाई और राजश्री, अगर आप ये देख रहे हैं, मैं अरे कैसा भाई 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 भाई, खुद की बहन से तो राखी बंधवाया नहीं है, इतनी हॉट एंड सेक्सी से राखी बंधवा रहा है वो, है कैसा भाई? ये आदिल तुम्हारा भाई कब से बन गया? पुलिस पूछ रही थी, सोचो। 3 तारीख के दिन राशि ने मुझे कॉल किया, कॉल करके कहा कि शर्लिन, मैं दरगाह पर इंतजार कर रही हूँ, आप कब आएंगे? मैंने उनसे कहा, आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप मेरा इंतजार? 3 तारीख जी। तो 1, 2, 3, तो 3 तारीख के दिन मैंने राशि से कहा, राजश्री आप जिंदगी में मुझे कभी कॉल ना करें, और रही बात इंतजार करने की, मैं कभी नहीं आऊंगी आपसे मिलने। राशि का एक मैसेज है। कल राखी और मैं अंबोली पुलिस स्टेशन पर गए। मैंने उनके सामने वो तमाम बातें रखी जो मुझसे कही गई थी। मैंने अपना व्हाट्सएप चैट दिखाया। वो तो बदलेगी ना, बिल्कुल, वो तो अपना स्टेटमेंट चेंज करेगी ना। आपने खुद सुना उसकी वॉइस से कि हमको मिलके राखी को उड़ाना है। आपको मैंने प्रूफ दिखाया है, जो शर्लिन के फोन से मैंने लिया है और मैंने आप लोगों को सुनाया है। तभी शर्लिन को लगा रहे मेरी 20 साल की दोस्ती है, इन लोगों के मैं पंजड़े में कहाँ फंस गई, जो आधी रात को मुझे सोने नहीं देती है बेवड़ी। बड़ा इतने पैक पी के मुझे कॉल करती है, आदिल किधर है, आदिल किधर है? अरे है? तो क्या राखी आपको लगता पूरा आदिल और राशि दोनों गेम खेल रहे हैं, जान से मारने का गेम खेल रहे हैं मुझे, और मेरी जान को खतरा है। मैं कह रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। अगर आपके आरोप में सच्चाई है, नजदीकी पुलिस चौकी पर जाएं और शिकायत दर्ज करें, और मैं पुलिस चौकी पर आकर जवाब दूंगी।